आवाज। हालेलुया। मेरे आवाज आप तक पहुंचते हैं? धन्यवाद যুক্ত করেছেন এই সভাতে। आवाज बराबर आप सभी सुन पाते हैं? ओके। आप सभी को जल्द आने वाले मसीह यीशु के पवित्र नाम में मैं सलाम कहना चाहता हूं। আর আমাদের প্রভু যিশু যিনি শীঘ্র আসছে সেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে আপনাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই। आपके इस मीटिंग में मुझे आमंत्रित किया हुआ परमेश्वर के दास और इस मीटिंग में शामिल होने वाले सारे परमेश्वर के दासगण सभी को जल्द आने वाले मसीह यीशु के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। যে পাস্টার ওনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উনি এবং আজকে আমাদের সভাতে যুক্ত হয়েছে যিশু খ্রিস্টের নামে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। हमारे बीच में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से एक वचन पढ़कर थोड़ी समय मनन करने के लिए खुदा के चरणों में उसके लिए हम निकालेंगे योना नबी की किताब 3रा अध्याय उसका 10वां कलाम। আচ্ছা আমরা প্রত্যেকে বাইবেলকে খুলি তার যোহন পুস্তক তার 3 অধ্যায় পাস্টার আয়াত कौन सा है? योना नबी की किताब पुराना नियम से योना नबी की किताब 3रा अध्याय उसका 10वां आयत। जोना पुरातन नियमे রয়েছে তার 3 অধ্যায় তার 2 নম্বর পদ। আমরা কেউ একজন পড়ে সাহায্য করব। वचन इसी प्रकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप बराबर इन वचनों को सुनिएगा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। बस सर 3 और कितना आयत है? 10 अध्याय 10 आयत 3 का 10। जोना 3 অধ্যায় 10 নম্বর এরকম লেখা আছে, তারা যা করেছিল এ কেমন করে তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরেছিল তা যখন ঈশ্বর দেখলেন তখন তিনি তার মন ফেরালেন। তিনি যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন তা আর করলেন না। आज शाम को भी परमेश्वर ये कहने के लिए चाहते हैं, जो कोई भी मन फिराव में आते हैं, जो कोई भी अपने कुमार्ग से अलग होकर परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष देने के लिए चाहते हैं। আর আজকের এই সন্ধ্যে তার পথ থেকে যে ঈশ্বর থেকে ফিরে যায়, যে ঈশ্বরের দিকে আসতে আগো আর ঈশ্বর তাকে মন্দ পথ থেকে তিনি তাকে ফেরাবেন। मसीह यीशु के आने के पहले बीसी 760 से 60 के समय पर योना नबी जीवित रहा। আর যিশু খ্রিস্ট জন্মানোর কয়েকশো বছর আগে जोना नबी এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। जोना नबी के नाम का अर्थ कबूतर, डव ऐसा हम देख सकते हैं। আর जोना नामेर अर्थ হচ্ছে पायरा। और इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में, पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वचन इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, यहोवा के ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। ये पुस्तक जो है लिखा हुआ व्यक्ति योना, वो अमित्तै के पुत्र ऐसा आरंभ होता है। আর जोना नबी যে তিনি তার শুনছেন যে সদাপ্রভুর কমতে জোনার কাছে প্রকাশ হলো, আর তুমি সে শহরে নিনবেতে তার বিরুদ্ধে প্রচার করো, কারণ তার লোকেদের মন্দতা আমি দেখতে পেয়েছি।
इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो योना नबी एक भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं। योना एक भविष्यवक्ता था। আর এই পুস্তক যখন আমরা পড়ি তখন জোনাকে এক ভবিষ্যৎ হিসেবে আমরা সে দেখতে পাই। ये योना नबी के बारे में दूसरा राजाओं की किताब 14 अध्याय उसके 25वें कलम हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करने वाले अमित्tai के पुत्र योना को वहां हम देख सकते हैं। আর যদি আমরা এখানে রাজা পুস্তক পড়ি সেখানে জোনা নবী সম্বন্ধে সেখানে বলা হয়েছে তিনি কিভাবে সেখানে সেবা কার্য করেছিলেন। दूसरा राजाओं के पुस्तक 2 किंग्स चैप्टर 14 उसका 25 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसने इस्राएल की सीमा हामात की घाटी से ले अराबा के ताल तक जो कि त्यों कर दी, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्tai के पुत्र अपने दास गदेपेर वासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। ये खुदा के सेवा करने वाला एक परमेश्वर के दास। पास्टर दूसरा राजा कौन सा आयत? 14 अध्याय 25वां वचन 14:25। আর দ্বিতীয় রাজা বলি তার 2 অধ্যায় তার 25 নম্বর পদে এরকম লেখা রয়েছে, ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু তার দাস গাদ-হেফেরের অমিত্তের ছেলে নবী জোনার মধ্যে দিয়ে যে কথা বলেছিলেন সেই কথা অনুসারে জারবিয়ামের হামাত এলাকা থেকে আবার সমুদ্র পর্যন্ত আগে ইসরায়েলের রাজ্যের যে সীমা ছিল তা আবার নিজের অধিকারে ফিরিয়ে এনেছিলেন। मैं इसलिए वचन को पढ़ा है कि योना भविष्यवक्ता परमेश्वर के सेवा करने वाले एक परमेश्वर के दास था। ये परमेश्वर के वचन में उल्लेख है, ये आपके सामने रखने के लिए मैंने इन वचनों को पढ़ा है। আর এই জন্যই এখানে আমরা এই বাক্যটা পড়লাম, কারণ তিনি যে সেবা কার্য করেছিলেন তিনি একজনের ঈশ্বরের দাস ছিলেন, সেই জন্যই আমরা তার পৃষ্ঠভূমিকে আমরা এখানে দেখলাম। ये योना नबी परमेश्वर के सामने सेवा करते समय एक दिन परमेश्वर योना नबी से बातें करने लगा। আর জোনা যখন ঈশ্বরের সেবা কার্য করছিলেন তখন ঈশ্বরের বাক্য জোনার কাছে উপস্থিত। योना को परमेश्वर ने कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। আর ঈশ্বর এইভাবে জোনার সাথে কথা বলতে থাকে, তুমি নিনবে শহরে যাও এবং তাদের বিরুদ্ধে তুমি প্রচার করতে থাকো, কারণ তাদের মন্দ অনেক বেড়ে গেছে। हम कई सालों से परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, खुदा हमें चुना है ऐसा विश्वास करने वाले लोग हैं, और अब तक परमेश्वर हमसे बातें करने की आशा कईयों के मन में है। अगर हम एक दूसरे से जैसे बातें करते हैं, खुदा हमसे बातें करते तो कितना अच्छा था, ऐसा विचार करने वाले लोगों में से भी है। আর দেখুন আমরা ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা একদিন থেকে আমরা প্রভু রয়েছি, আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা যেতে তুমি আমাদের সাথে বলো, ঈশ্বর আমাদের সাথে এরকম কথা বলতেন। তেও এখানেও জোনা নবীর সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বর এখানে কথা বলছে। एक व्यक्ति से जब परमेश्वर बातें करते हैं, वो व्यक्ति एक अलग सा अनुभव में आ जाते हैं। इंसान इंसानों से बातें करते जैसा नहीं है, खुदा इंसानों से बातें करते समय एक अलग सा खुशी और आनंद इंसानों के मन में आ जाते हैं। আর ঈশ্বর যখন সেই জোনার সাথে কথা বলছিল তখন এক আলাদা অনুভব জোনার মধ্যে ছিল। मानो हमसे खुदा अगर आज बात किया है तो हम सभी से वो बात कहेंगे, खुदा कल रात को या कल दिन में परमेश्वर आज दिन में मुझसे इसी प्रकार बातें किया। खुदा की सेवा करने के लिए बहुत आनंद के साथ हम उस वचन को लेकर दूसरों के सामने ले जाते हैं। আর ধরুন ঈশ্বর কি রাতের সাথে তিনি বললো আর এরকম বললো কি আরে এই বাক্য নিয়ে তুমি জনের কাছে যাও আর এই বাক্যকে বসে খান। योना एक परमेश्वर के दास था, लेकिन परमेश्वर के कहा हुआ वचन को सुनने के बाद उसको मन में आनंद नहीं हुआ, परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं हुई। पहला अध्याय के 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के चरणों से परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर योना नबी एक दूसरे जगह की ओर भाग जाता हुआ हम देखते हैं।
আর দেখুন যখন আমরা জোনা পুস্তকে পড়ি ঈশ্বর যখন তাকে তাকে কথা বলে ঈশ্বরের সেবা কার্য করার জন্য নিনবি শহরে যাবার জন্য, তখন আমরা ১ম অধ্যায়ে তখন আমরা দেখি জোনা সেই ঈশ্বরের বাক্য শুনে কোনো আনন্দ হয়নি। তিনি সেই দেশ ছেড়ে তিনি অন্য দেশে চলে গেছিলেন। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। ऐसा तीसरा वचन कहता है। আর যার সে লেখা রয়েছে ঈশ্বর যেই যেতে বলেছিলেন সেই দেশে না গিয়ে তিনি অন্য দেশের মধ্যে গেছিলেন। সেখানে নৌকায় জাহাজের মধ্যে করে গিয়েছিলেন এখানে। देखो, एक मनुष्य से परमेश्वर बातें करता है, सेवकाई के लिए उन्हें उपयोग करने के लिए खुदा चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने सेवकाई में इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। खुदा लोगों से बातें करने के लिए चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें सुनने के बाद हम खुदा को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, या खुदा जैसा हमसे कहते हैं वो कार्य करने के लिए हमारा मन कहेंगे। আর দেখুন ঈশ্বর আমাদেরকে সেবা কার্যের জন্য তিনি আমাদেরকে ব্যবহার করতে চায়। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে সেই কথাগুলো বলে, আমরা কি ঈশ্বরের বাক্য শুনে সেই কাজগুলো কি করি, কি ঈশ্বর যেগুলো আমাদেরকে বলছে তার বিরুদ্ধে আমরা যাই? हम आराधना के लिए दूर दूर से पैसा खर्च करके परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होकर आराधना करने के लिए, खुदा के वचन सुनने के लिए दूर से पैसा खर्च करके आ जाते हैं, लेकिन योना परमेश्वर की उपस्थिति से पैसा खर्च करके दूर भागने की कोशिश करते हैं। আর দেখুন আমরা ঈশ্বরের আরাধনায় আসার জন্য আমরা দূর থেকে পয়সা খরচ করে আমরা সভাতে আসি। কিন্তু এখানে দেখুন জোনা ঈশ্বরের কাছে তিনি না এসে তিনি পয়সাকে খরচ করে তিনি ঈশ্বরের দেয়া আজ্ঞাকে পালন না করে তিনি অন্য দেশে চলে গেছিলেন। एक साधारण मनुष्य नहीं है, खुदा के सेवा करने वाला परमेश्वर के दास का ये एक चित्र परमेश्वर के वचन हमारे सामने लाते हैं। আর এখানে ঈশ্বরের বাক্য তিনি আমাদের সামনে এটাই প্রকাশ করেন যে लेकिन योना जो परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करते हुए खुदा के उपस्थिति से अपने आप को दूर लेके जाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रतिकूलता आ जाते हैं। हम और आप भी खुदा के उपस्थिति को छोड़कर दूर भागने की कोशिश करेंगे, जरूर समझ जाना हमारे जीवन में भी एक विरोध, जरूर एक ऐसे रुकावट हमारे जीवन में आ सकते हैं। আর দেখুন জোনা যখন ঈশ্বরের থাকে অমান্য করে তিনি পয়সাকে খরচ করে তিনি যখন অন্য শহরে চলে যাচ্ছেন, আর তখন তার জীবনে বড় একটা প্রতিকূল নেমে আসে। ঠিক সেরকমই আমরা যখন ঈশ্বরের আজ্ঞাকে উল্লঙ্ঘন করে যখন আমাদের নিজের পথে চলে যাব, তো সত্যি আমাদের জীবনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নেমে আসবে সেই সময়। आज मेरी आवाज सुनने वाले आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन और खुदा के वाणी आप सुनने के बाद खुदा के उपस्थिति को छोड़कर जाएंगे, आपके जीवन में बड़े प्रतिकूलता के वातावरण जरूर आएगा। ये परमेश्वर के दास होने के नाते पवित्र शास्त्र से आपको आज याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ। আর এখানে ঈশ্বরের আমাদেরকে আবার সেই কথা মনে করে দিয়েছি, ঈশ্বরের বাক্য শোনার পর যদি আমরা বাক্য থেকে আমরা সরে তাহলে সত্যি আমাদের জীবনে একটা খারাপ পরিস্থিতি নেমে আসবে। चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा तूफानी अनुभव योना को सामना करने के लिए करना पड़ा। जिस जहाज में वो बैठ कर जा रहे थे, एक बड़े तूफान उनके विरोध में आ रहा है। আর এখানে লেখা রয়েছে যখন তিনি সেই নৌকায় করে যাচ্ছিলেন তখন একটা বড় ঝড়ের সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল। वचन इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। আর এখানে লেখা রয়েছে তিনি সমুদ্র জলকে এমন পার করলেন যে সমুদ্রের জল তোলপাড় করতে লাগলো, ওঠানামা করতে লাগলো এবং সেই নৌকাকে ডুবিয়ে দিতে লাগলো। बहुत सारे लोगों के जीवन में खुदा को छोड़कर जाने के बाद उनके जीवन आगे लेके चलने के लिए मुश्किल होने के तरह उनके जीवन में प्रतिकूलता के बड़े तूफान या आंधी उठते हैं। हम ऐसा कईयों को अब तक देखा होगा या हम जानते हैं।
আর আমরা এটা বুঝতে কি যদি কোনো লোক ঈশ্বরিয়া বাক থেকে তারা গিয়ে তার নিজের ইচ্ছা মতো চলে যায় আর তাদের জীবনে সেই বড় প্রতিকূল তাদের জীবনে নেমে আসে। कहीं ऐसा प्रतिकूलता हमारे जीवन में आते हैं, वो इंसान उसी के ऊपर कोई कंट्रोल व्यक्तियों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे परिस्थितियों होने वाले कार्य है ईश्वर से प्रार्थना करना। আর সময় আমার জীবনে অনেক বড় বড় প্রতিকূল চলে আসে, আমরা কি করব তখন বুঝতে পারি না, কিন্তু সেই সময় আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা দরকার। उस जहाज में जितने लोग सवार थे, वो सभी लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार अपने अपने इतने बड़े विपत्ति से हमें छुटकारा दे, हम वो ये लोग सभी अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। আর দেখুন যখন সেই নৌকা ডুবে যেতে থাকলো তখন সেই জাহাজে থাকা সমস্ত লোকের ঈশ্বরদেরকে ডাক লাগলো যাতে তাদের ঈশ্বর তাদের ওই প্রতিকূল অবস্থা রক্ষা করতে পারে। जब ये परिस्थिति ऊपर ऐसा चले रहे थे, योना कुछ भी ना जानते हुए इस जहाज के निचले हिस्से पे जाकर सो रहे थे। আর দেখুন যখন এখানে এরা ঘটনা ঘটছে তখন যে গিয়ে সেখানে আরামসে সেখানে ঘুমালেন সেখানে। वचन इसी प्रकार कहते तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगी और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। আর দেখুন এখানে এরকম লেখা আছে নৌকা দিয়ে অনেক ঝড় এবং তুফান আসছে, সেই সমস্ত লোকেরা ঈশ্বরকে দিতে থাকলো যাতে তাদের ঈশ্বর ওই প্রতিকূল অবস্থা থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এবং সেই ঝড়েতে সেই তুফানের মধ্যে ভয়ঙ্কর অবস্থাতে তাদের নৌকা অনেক ভারী হয়ে যাচ্ছিল সেই সময়। परमेश्वर के प्रिय जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर के सामने, आपके घर के विरोध में, आपके व्यक्तिगत जीवन के विरोध में, आपके कलीसिया के विरोध में शत्रु बड़े ऐसे विपत्तियां ले आते हैं। उस समय पर आप अगर कार्य न करते हुए सोने वाले स्थिति में है, आपके जीवन के कई ऐसे बहुमूल्य चीजों को आपको नष्ट हो जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा। आपके जीवन में बहुत कड़ी मेहनत से आपने कमाया हुआ कई चीज उस विपत्ति के समय में आपके हाथ से छूट जाएगा। उस जहाज में जितने चीजें ले जा रहे थे उन सारे चीजों को मलाह लोग वो समुद्र में डालने लगा, क्योंकि जहाज हल्का हो जाए, विपत्ति से बच जाए। बहुत सारे ऐसे चीज लोग फेंकने लगा। আর দেখুন যখন এখানে ডুবতে দিল, যদি আমরাও এরকম আমাদের জীবনে যখন অনেক বড় বড় পরিস্থিতি যখন সমস্যা কঠিন অবস্থা আমাদের জীবনে আসে আর আমরা যদি জোনার মতো শুয়ে থাকি তাহলে আমাদেরকে পরে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন সেখানে তাদের জাহাজের মধ্যে অনেক খাবার ছিল, অনেক জিনিসপত্র ছিল, সেগুলোকে ফেলতে হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সময়ও ঠিক একই অবস্থা আসবে যদি আমরা সেই সম্মুখীন দেখে যদি আমরা জোনার মতো শুয়ে থাকি। आपने जो कुछ भी कमाया उसमें से अगर बेहद कोई कारण ऐसा नष्ट हो जाता है, आप पीछे मुड़ कर देखना, परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करने के कारण मेरे आशीषों को मैं नष्ट कर पा रहा हूं, या मैं खुदा के वचन सुनने के बाद भी उसके उल्लंघन करके विरोध चलने के कारण, मैं मेरे अपने मर्जी के अनुसार चलने के कारण मेरे जीवन में ये सारे नुकसान आते हैं क्या? ऐसा पीछे मुड़ कर देखने के लिए हर एक विश्वासी से, हर एक लोगों से मैं आज आह्वान देता हूं। আর আজকে এখানে দাস আমাদেরকে বলতে চাইছি আমাদের পরাজয়ের যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করি তখন আমাদের জীবনে বড় বড় পরাজয়গুলো নেমে আসে, আমাদেরকে বাক্যের কাছে ফিরে যাওয়া দরকার, আমাদেরকে নিজেদেরকে যাচাই করা দরকার কি আমাদের ভুলের কারণে কি এই সমস্যা এই পরিস্থিতি আমাদের জীবনে এসেছে কিনা। देखो, प्रार्थना न करने वाले एक स्थिति, बाकी सारे लोग प्रार्थना करते हैं इस विपत्ति से छुटकारा के लिए, अपने अपने विश्वास के अनुसार प्रार्थना करते समय परमेश्वर के अपने दास या नाम कमाया हुआ व्यक्ति, खुदा के सेवा करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर अपने संतानों के रूप में जो चुना हुआ व्यक्ति अब निचले हिस्से में जाकर सो रहा है। आपके नींद आपके कई चीजों का नुकसान का कारण हो जाते हैं। आप जहां काम करना चाहिए वहां आप काम नहीं करो। 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 ။ 。 । 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ 。 ။ ။ 。 ။ ။ আর দেখুন যখন এখানে
करोगे आपके कई आशीष नष्ट हो जाएगा, ऐसा वचन कहता है। আর এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যে আমাদের সেই অবস্থার মধ্যে দেখুন তারাও তার সমস্ত ঈশ্বরকে ডাকছিল যখন তারা বিপর্যয়ে পড়েছিল, কিন্তু যে ঈশ্বরকে আরাধনা করে, যে ঈশ্বরকে জানে এবং জেনে বুঝেও যে শুয়েছিল, সে কিন্তু ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে না। কিন্তু আমাদের জীবনেও যদি এরকম সময় পরিস্থিতি আসে, তখন যদি আমরা জেনে বুঝেও ঈশ্বরকে না ডাকি, তাহলে আমরা এটা বুঝিনি কি আমাদের জীবনেও একই প্রতিকূল অবস্থা নেমে আসতে পারে। में हमें करना है, क्योंकि हमारे जीवन के आगे की यात्रा में कभी कभी शत्रु शैतान बड़े बाधाएं लेके आते हैं, रुकावटें लेके आते हैं, बीमारियां लेके आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, कंगाल के अनुभव को लेके आते हैं। इसी सारे प्रश्नों में हमें जब समस्या में हम पड़ जाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करने से, खुदावंद जो स्वर्गीय परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, उन सारे विपत्तियों से, संकट से, परेशानी से, रुकावट से खुदा हमें छुटकारा देते हैं। लेकिन खुदा एक रुकावट हमारे जीवन के सामने ले आते हैं, उससे बचने के लिए हम किससे प्रार्थना कर पाएंगे? আর দেখুন যখন আমার সামনে যখন শয়তান রকমের পরীক্ষা রকমের প্রলোভন আমার জীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে আসে, তখন আমরা যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনাকে শুনে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করেন, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে প্রার্থনা করি না, তখন আমাদের জীবনে কিরকম অবস্থা হয়। अभी योना के जीवन में ये प्रतिकूलता लेके आया कोई शत्रु शैतान नहीं है, ये खुदा स्वयं है। परमेश्वर एक ऐसा समस्या उनके सामने ले आते हैं। আর দেখুন জোনার জীবনে একই সমস্যার জীবন ঈশ্বরে ছিলেন। ये ईश्वर के ओर से है, ये समझ जाना, ईश्वर ऐसा समस्या हमारे सामने लेकर आएंगे, बचाने वाला कोई दूसरा नहीं रखेगा। इसलिए हमें क्या करना है? আর এরকম পরিস্থিতি ঈশ্বর আমাদের যে সমস্যাগুলো নিয়ে আসে, তাহলে আমাদের কাছে বাঁচা কেউ থাকবে না, তখন আমরা সেই কি করব? आप इस वचनों को पढ़ा हुआ लोग हैं, मैं आपसे कहता हूं, हर एक वचन को पढ़ते हुए जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां योना अपने गलती को मान लेता है। আর দেখো এখানে এই বিষয়টা এখানে রয়েছে, জোনা যে ভুল করেছিল তার নিজের ভুলটাকে সে বুঝতে পারে এবং সেই ভুল তিনি ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করে। अगर आपके गलती की वजह से आपके आशीषों में से कोई नष्ट हो गया है, तो आप भी अपने गलती को मानकर परमेश्वर की ओर लौट कर आने के लिए वचन हमें याद दिलाते हैं। আর এখানে ঈশ্বরের বা আমাদেরকে এই দেখাচ্ছে, যদি আমরা ভুলের কারণে আমরা ঈশ্বরের কাছে দূরে থাকি, তাহলে আসি আজকে আমাদের এই ভুল আমরা ঈশ্বরের সামনে স্বীকার করি আজকে। ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। योना के इस पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, इस भाग में 7 आश्चर्य कर्म परमेश्वर करते हैं। আর দেখুন যখন আমরা এখানে ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ি, তখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে সেই বিষয়গুলোকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। अब हम इस भाग में हमने पढ़ा है 1 के 4 में एक बहुत बड़ा आंधी तूफान उस समुद्र में योना के जहाज के विरोध में हुआ। ये परमेश्वर की ओर से था। ये एक आश्चर्य कर्म जो खुदा को छोड़कर जाने वालों के विरोध में परमेश्वर ले आने वाले रुकावट। আর দেখুন এখানে ঈশ্বর বড় তুফান সে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ জোনা করেছিল ঈশ্বরের বাক্যে অসম্মান করেছিল, উল্লঙ্ঘন করেছিল, আর সেই কারণে ঈশ্বরের দেয়া বড় তুফান সেখানে এসেছিল। दूसरे आश्चर्य कर्म ये है कि सारे लोग अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना किए। समुद्र में तूफान कम न होने के कारण सारे चीजें उनके जहाज में था, वो सब समुद्र में डालकर जहाज को हल्का किया। ये सब कुछ होने के बाद भी ये परेशानी न रुकने के कारण इसका वजह कौन है, उसके लिए वे लोग चिट्ठी डालकर देखा, तो वो चिट्ठी योना के नाम में ही निकला। 1 अध्याय के 7वें वचन में हम ये आश्चर्य कर्म देखते हैं। আর দেখুন 1 অধ্যায়ে আমরা এইগুলো দেখতে পাই, যখন সেখানে সমুদ্রের ঝড় এবং ঢেউ সেই নদীর নৌকার মধ্যে আসতে লাগলো, তখন তাদের নিজেদের দেবতাকে ডাকতে লাগলো। তারা নিজেরা তাদের যে জিনিসপত্র নৌকার মধ্যে ছিল তার নৌকাগুলো হালকা হওয়ার জন্য সমস্ত জিনিস তারা নদীর জলে ফেলে দিতে থাকলো। আর এই বিষয়টার পেছনে কারণ কে, কার দোষ, সেটাকে তারা খোঁজার জন্য জোনাকে তারা সন্দেহ করলো। देखो, योना अपने गलती मान लिया और उन्होंने कहा, मुझे उठाकर इस समुद्र में डाल दे ताकि तुम सुरक्षित अपने स्थानों में जा सकते हैं। ऐसा कहने पर
वे लोग योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया। उतने में इतने बड़े आंधी तूफान जो उस जहाज के विरोध में आ रहे थे वो थम गया। আর দেখুন এখানে না তার ভুলকে স্বীকার করলো এবং এর সামনে এসে আমাকে ধরো এবং এই সমুদ্রের জলে ফেলে দাও তাহলে সমুদ্রের জল নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। আর যখনই তারা তাকে সমুদ্রের জলের মধ্যে ফেলে দিল আর যে ঝড় জাহাজের বিরুদ্ধে আসছিল এই ঝড় তখনই থেমে গেল। चौथा आश्चर्य कर्म यह है कि महा मछली को परमेश्वर ने योना को निगलने के लिए उस समुद्र में जहाज के साथ साथ आगे लेके आया। जब योना समुद्र के पानी में गिरा, कोई हानि उसको ना होने के लिए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से काम कराने के लिए मछली उसको अपने पेट में कर लिया, निगल लिया। और ये चौथा आश्चर्य कर्म हम इस भाग में देख सकते हैं। আর এই চতুর্থ আশ্চর্য কাজ এটাই, জোনাকে যখন সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া ছিল যাতে তার কোনো ক্ষতি না হয়, যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেই জন্য ঈশ্বর একটা বড় মাছকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর সেই মাছ যাতে তাকে নিয়ে সেই তার প্রতিজ্ঞা করা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। कोई भी मछली के पेट में अगर इंसान चले जाते हैं तुरंत वो मर जाने का संभावना है, लेकिन अगला आश्चर्य कर्म यह है मछली के पेट में चले जाने के बाद भी 3 दिन योना वहां जीवित रहता है। আর এটা আমরা জানি যে কোনো মাছের মধ্যে যায় সে তখন মারা যায়, কিন্তু একটা আশ্চর্য আমরা কাজ দেখতে পাচ্ছি, জোনাকে যখন মাছের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি মাছের মধ্যেও তিনি সেখানে জীবিত ছিলেন। वो 3 दिन के बाद वो योना जहां जाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसी नगर के और योना को लेकर इस मछली जाते हैं। ये आश्चर्य कर्म नहीं है तो क्या है प्रियो? ये परमेश्वर का कार्य नहीं है तो क्या है? আর দেখুন সেখানে জোনা যখন মাছের মধ্যে 3 ছিল, ঈশ্বর যেখানে প্রতিজ্ঞা ছিল যে দেশে যাওয়ার জন্য, আজ 3 দিন পরে সেই মাছটা জোনাকে সেই দেশের মধ্যে নিয়ে গেল। আর এটা কি ঈশ্বরের কার্য নয়? देखो 7वें बात यह है निनवे शहर के ओर जाने के लिए परमेश्वर ने जो कहा था उस निनवे शहर की ओर योना को लेके जाने वाले ये महा मछली वहां जाकर निनवे के तट में योना को छोड़ देता है, निगल लेता है, उल्टी कर देता है और योना वहां स्वतंत्र हो जाते हैं। जहां उन्हें पहुंचना था वहां योना को ये मछली ले पहुंचाता है। আর দেখুন এখানে জোনাকে যে দেশের মধ্যে শহরের মধ্যে ছিল আর 5 দিন জোনাকে এই দেশের মধ্যে দেন এবং যেটা ঈশ্বরকে প্রতিজ্ঞা করেছিল যেই দেশের মধ্যে হবে সেখানে তিনি গিয়ে পৌঁছায়। देखो प्रार्थना छोड़कर परमेश्वर के वचन को छोड़कर परमेश्वर के चेतावनी सुनने के बाद भी परमेश्वर से दूर भागने वाले योना के जीवन में बहुत सारे कष्ट और मुसीबत के कार्य हम इस भाग में देखते हैं। আর দেখুন এখানে আমরা বিষয়গুলোকে পাই, ঈশ্বরের বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করে যদি আমরা অন্যকে বেছে তখন জোনার জীবনে যেরকম প্রতিকূল অবস্থা নেমে এসেছিল বড় বড়, ঠিক আমাদের জীবনেও প্রতিকূল অবস্থা নেমে আসবে। वचन सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के कलाम अगर आपके लिए परमेश्वर ने कहा है उसी के ऊपर विश्वास करें और खुदा के बातों के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं जाओगे परमेश्वर अपने कार्य जो आपसे कराने के लिए चाहते जरूर कराएंगे, लेकिन उसके बीच में आपको बहुत सारे दुख या परेशानी को सामना करना पड़ेगा। আর আজকে যারা ঈশ্বরের কথা শুনছেন তাদের থেকে প্রভু বলতে চায় ঈশ্বর যদি আজকে আমার সাথে কথা বলছে, যদি আমরা সেই কথাকে উল্লঙ্ঘন করে আমাদের নিজেদের পথ বেছে নিই আর এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে সেই কাজের মধ্যে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেই কাজের আগে আমাদের জীবন অনেক প্রতিকূলকে সহ্য করতে হবে। खुदा के सेवा छोड़ने वाला, खुदा की इच्छा को उल्लंघन करने वाला, प्रार्थना न करने वाला योना को दूसरे अध्याय में प्रार्थना करने वाला होकर हम पाते हैं। আর দ্বিতীয় আমরা এখানে পাই কি প্রার্থনা করে প্রার্থনাটি একটা ব্যক্তিকে দেখতে পাই। देखो दूसरा अध्याय में योना मछली के पेट के अंदर से जो प्रार्थना करने वाले प्रार्थना लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। दूसरा अध्याय का पहला वचन। আর দেখুন এখানে সেই মাছের পেটে যখন তখন সেই পেটের মধ্যে ঈশ্বরের কাছে ভাবে তিনি প্রার্থনা করছেন। हमारे प्रार्थना जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम करते हैं
वो खुदा सुनने वाले हैं। हमारे संकट के समय पर हम खुदा से जो पुकारने वाले पुकार को हमारे परमेश्वर सुनते हैं। हमारा परिस्थिति कितने भी गंभीर होने दे, हम परमेश्वर की ओर देखकर जब प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। আর যখন আমরা প্রতিকূলতার সময়, কঠিন পরিস্থিতির সময়, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে সংকট সময় প্রার্থনা করি, তখন আমরা সেই প্রার্থনাকে মনোযোগ দেন। 121वां भजन को निकालिए, उसी में एक प्रार्थना के स्वभाव को हम देखेंगे। 121 121। हालेलुया। 121 के आयत इसी प्रकार हम कहता है। पहला आयत में मैं पढ़ता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। আর দেখুন, যদি গীত সঙ্গীতে এরকম পড়ি, আমি পর্বত থেকে চোখ খুলে তাকালাম, আমার সাহায্য কোথা থেকে আসে? আমার সাহায্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। हमारे प्रार्थना जब हम करते हैं, हमारा खुदा जो स्वर्ग से हमारा प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदलने के लिए हमारे जीवन में काम करते हैं। আর দেখুন, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে এরকম প্রার্থনা করি বিনতির সাথে, তখন তিনি ঈশ্বরের প্রার্থনায় আমাদের স্থিতিকে हमारा प्रार्थना यहोवा के उपस्थिति में हम करते हैं, सारे मन के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। हम खाली नाम के लिए नहीं, अपने जीवन के सारे संकट से हमें बचाने वाला खुदा के सामने विश्वस्तता के साथ, विश्वास के साथ, पूरे धैर्य के याव के साथ हमें प्रार्थना करना है। আর আমাদেরকে এরকম ভাবে সমস্ত মন, সমস্ত প্রাণ এবং বিশেষ সাথে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা দরকার। 119वां भजन, उसका 145वां वचन हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रखूंगा। एक निर्णय के साथ प्रार्थना करने वाला स्वभाव। দেখুন, এখানে গীত 145 এখানে শেখাচ্ছে নির্ভয়ের সাথে প্রার্থনাকারী একটা স্বভাবকে দেখাচ্ছে। 146वां पद में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चेतावनियों को माना करूंगा, तेरे विधियों के अनुसार मैं जीऊंगा। ये निर्णय प्रार्थना में होना चाहिए। আর এরকম এখানে প্রবাস প্রার্থনা কি তুমি উদ্ধার করো, আমি তোমার বাক্য অনুসরণ করে চলবো, সেরকম একটা আমাদের নির্ণয়ের সাথে প্রার্থনা করা দরকার। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आवश्यकताएं हम खुदा से कहता है, लेकिन परमेश्वर के विधियों को मानने के लिए निर्णय हम में से कितने लोगों के मन में है? खुदा के मार्गों में मैं चला करूंगा, मैं खुदा के मार्ग नहीं छोड़ के जाएगा, ऐसे कितने लोग अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। আর দেখুন, আমরা তো আমাদের প্রয়োজনের সময় আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের যেগুলো দরকার সেগুলোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কিন্তু আমরা কত নির্ণয়ের সাথে প্রার্থনা করি কি আমি তোমার বাক্যকে অনুসরণ করে চলবো। योना के दूसरे अध्याय उसके दूसरे पद में जो कष्ट के समय पर वो जो प्रार्थना किया, स्वर्ग से परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुना, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। আর দেখুন, যোনা তার দুধায় সেখানে লেখা আছে, যখন সংকট সময়, কঠিন সময় কাছে প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর তার প্রার্থনাকে তিনি গ্রহণ করলেন। दूसरा अध्याय के तीसरे वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में अब तक मेरे प्रतिकूलता परमेश्वर था, ऐसा योना समझ लेते हैं कि कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूलता कौन से साइड से कहां से है हमें पता नहीं चलते हैं, ये शैतान के ओर से है या परमेश्वर के ओर से है, हमें पहचानना जरूरी है। हमारे कई दिनों का प्रार्थना नहीं सुना जाता है, हमारी आशा पूरा नहीं होती है, उसका कारण हम परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करते हुए चलने के कारण है या नहीं, हमारे आत्मिक जीवन को परखने का कार्य परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं। अब परमेश्वर ने मेरे विरोध में काम किया, ये योना अपने जीवन में समझ लेते हैं। আর দেখুন, এখানে ঈশ্বর যখন প্রতিকূল অবস্থা ছিল সেই চোখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাদের মনে যখন এর প্রতিকূল নেমে আসে বুঝতে পারি না এটা শয়তানের কাছ থেকে এসেছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। 7वें वचन, दूसरा अध्याय के 7वें वचन जब पढ़ते हैं, मूर्छा जाने
जाने लगा, तब मैंने यहोवा की स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरी पवित्र मंदिर में पहुंच गई। আর এখানে ৭ নম্বর এরকম লেখা রয়েছে, "এ সদাপ্রভু, আমার প্রাণ যখন যায় যাবে উঠেছিল, তখন আমি তোমাকে মনে করলাম, আর আমার প্রার্থনা আমার কাছে তোমার পবিত্র ঘরে গিয়ে উঠেছ।" हम प्रार्थना करते समय हमारे प्रार्थना की आवाज जब स्वर्ग में पहुंचता है, वहां से हमारे लिए उत्तर परमेश्वर देता है। আর আমরা যখন প্রার্থনা করি, আমাদের প্রার্থনার আওয়াজ যখন স্বর্গে যায় আসে থেকে আমাদের তোর নেমে আসে। हमारे प्रार्थना यदि स्वर्ग तक पहुंचना है तो हम परमेश्वर के विधियों के अनुसार चलकर परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य जीवन जीना है, तब हमारे प्रार्थना की आवाज स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। আমরা যদি চাই যে আমাদের প্রার্থনা স্বর্গে পৌঁছায়, তাহলে তার আগে আমাদের ঈশ্বরের ব্যবস্থা, আমাদের নিয়ম কানুন পালন করা দরকার। अगर हम परमेश्वर के विधियों को न मानते हुए परमेश्वर के विरोध में चलने वाला होते हैं और हम प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कलाम कहता है पापियों के प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। দেখুন, আমরা যদি ঈশ্বরের বিধানকে পালন না করি, আর ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে সাহায্য করো, নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনাকে কর্ণপাত করবে না, কারণ বাক্যে লেখা আছে, তিনি পাপীদের প্রার্থনা শোনেন না, তিনি ধার্মিকের প্রার্থনাকে গ্রহণ করেন। मेरी और आपके प्रार्थना में परमेश्वर कार्य करने के लिए हमारे मन में विश्वास होना जरूरी है और खुदा के नियम के अनुसार जीने का निर्णय होना जरूरी है, किसी और को दिखाने के लिए या पासवान को संतुष्ट कराने के लिए नहीं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए विश्वास योग्यता से होना है, ऐसा ये भाग ये वचन हमें याद दिलाते हैं। আর এখানে বাক্য আমাদেরকে শিখিয়েছে যাতে আমরা বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর এই প্রার্থনা যাতে আমাকে দেখানোর জন্য, আমাদের মণ্ডলী পাস্টরকে দেখানোর জন্য নয়। ये व्यक्ति परमेश्वर दिया हुआ लक्ष्य से अपने जीवन दूसरे जगह की ओर लेके चला है, लेकिन अब ये व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर दिया हुआ लक्ष्य वापस आ जाते हैं। আর দেখুন, এখানে ঈশ্বর যে বেটা ছিল, সে যে দল সেটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে दूसरा अध्याय के 9 पद निकालिए, उसी में लिखा है, योना नबी की किताब दूसरा अध्याय उसका 9 पद इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। वचन कहता है मैं ऊंचे शब्द से तुझे धन्यवाद करूंगा। কিন্তু আমি ধন্যবাদের গান গেয়ে তোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করব, আমি যে করে তা পূর্ণ করব, উদ্ধার করা সদাপ্রভু কাজ। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा से ही होता है, अंगीकार करते हैं। আর আমি যে মানত করেছি তা পূর্ণ করব, উদ্ধার সদাপ্রভুরই কাজ। आपके जीवन में आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर कुछ भी वायदा खुदा की उपस्थिति में किया है, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपके जीवन में आप धैर्य के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके किए हुए मन्नते, आपने जो परमेश्वर से वाचा बांधा है, उन कार्यों को आप पूरा करते देखने के लिए खुदा चाहते हैं। আর ঈশ্বর আপনার সাথে যেটি করেছে চুক্তি যাতে পালন, কারণ এটা নিয়ে আমাদের থেকে তিনি করেন। आप जब इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन के प्रतिकूलताएं हट जाते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर लाया हुआ उन परेशानी हट जाएंगे। मछली योना को उस समुद्र में निनवे की ओर लेके गया और निनवे के तट में उसको स्वतंत्र कर दिया। আর দেখুন, জোনাহ কি পুল অবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি ঈশ্বর কাজকে পূর্ণ করেন মধ্যে দিয়ে, আর নিনবে শহর মধ্যে তাকে পৌঁছলেন। 8वें कलाम में कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। আর এখানে ঈশ্বর বাক্য বলে, বস্তুর উপরে যা মন কেলায় তাদের মন অসাড় হয়ে যায়। जो व्यर्थ बातें सोचने वाला, खुदा नहीं है ऐसे चीजों को खुदा मानने वाला, আর যারা এরা যেটা ঈশ্বর নয় এটাকে যারা ঈশ্বর বলে, তাদের खुदा को कैसे, सच्चा खुदावंद को हम कैसे पहचान कर सकते हैं?
আর এই ঈশ্বরকে আমরা এইভাবে চিনতে পারি। आप 115 भजन को निकालिए। 115वां भजन। हर एक व्यक्ति जो विश्वास में है उन सभी को मालूम है सच्चा खुदा कौन है, कैसे सच्चा खुदा को हम जान सकते हैं, उसके विषय में वहां लिखा है। আর এখানে গীত সংখ্যা 115 এরকম যে সত্যিকার ঈশ্বরকে আমি চিনতে পারি, সেখানে সেই বিষয়ে উল্লেখ করা আছে। उस भजन में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। वहां भजनकार कहता है अपने महिमा को आप प्रकट करे, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उसका उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। आप सभी लोग 115वां भजन को अच्छी तरीके से पढ़िए। उसी में परमेश्वर के बारे में, कौन सच्चा परमेश्वर है उसके बारे में आप। আর যদি আমরা এখানে সঙ্গীত 115 অধ্যায় আমরা সত্যিকার ঈশ্বর বুঝতে পারবো। আর এখানে সঙ্গীত 1 আর 2 লেখা রয়েছে, আমাদের নয় সদাপ্রভু, কিন্তু তোমার গৌরব হোক, তোমার অটল ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা হোক। অন্য জাতিরা কেন বলবে কোথায় ওদের ঈশ্বর। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है, वचन कहता है। আর এখানে ঈশ্বর বলে কি আমি ঈশ্বর তো সুখে আছেন, তার ইচ্ছা মতো তিনি কাজ করেন। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों के हाथ के बनाई हुई है। कई लोग जो ईश्वर नहीं है ऐसे चीजों को ईश्वर मानते हैं। আর অনেক ব্যক্তি রয়েছে, অনেকরা রয়েছে ঈশ্বর নয়, তারা ঈশ্বর হিসেবে সম্মান দেয়। उनके बारे में 5 से लेकर जब वचन पढ़ते हैं, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाला वैसे ही हो जाएंगे। আর এখানে ঈশ্বরের বাক্য এরকম বলে, তাদের মুখ আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখতে না, তাদের গলা আছে এখান থেকে কোনো আওয়াজ বের হয় না, তাদের হাত আছে কিন্তু তারা হাতে কোনো কার্য করতে পারে না। তারপরে বাক্য বলে যারা এইগুলোকে তৈরি করেছে তাদের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করে, তারা ওই সব প্রতিমাগুলোর মতোই তারা হবে। देखो योना नबी की किताब उसके 2 अध्याय में उसके 8वें पद हम और एक बार पढ़ता हूं, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जो करुणा में परमेश्वर के कृपा वे लोग छोड़ देते हैं, उसे करुणा में परमेश्वर का कृपा रहित वे लोग रहते हैं, आशीष बिना रहते हैं, वो अन्य जगहों पर अपने ध्यान को ले चलते हैं, आराधना करते हैं। আর দেখুন এখানে এই বাক্য বলে যারা ব্যাট বস্তুর উপরে মন গায় তাদের উপরে করুণা না, তাদের উপরে ঈশ্বর দয়া কোনোই নেমে আসে না। देखो हमारे जीवन में अगर परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी के और हम अपने ध्यान को ले चलते हैं और आराधना के साथ हम वहां नमन करने जाते हैं, तो याद रखना व्यर्थ जगहों में व्यर्थ चीजों के ऊपर मन लगाने वाले सारे लोगों के बारे में खुदा के कलाम कहते हैं वे जैसे वो बनाए हुए मूर्ति है, जो बात नहीं कर सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकता, चल नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता है, वैसा उनके बनाने वाले भी हो जाते हैं। हमारे आत्मिक जीवन को इसी प्रकार नष्ट करने वाली बातें वहां हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो वचन कहता है हम अपने मन में परमेश्वर की ओर फेरे, जो स्वर्ग की ओर हमारे ध्यान को हम ले चले, पर स्वर्गीय परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले रहे। আর যিনি আমাদের মনকে স্বর্গের দিকে যায়, যিনি আমাদের ধ্যানকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, আমরা সেই ঈশ্বরের দিকে ধ্যান দিই। কারণ যারা ওই সমস্ত প্রতিমাগুলোকে তৈরি করে যাদের মুখ তো আছে
কিন্তু তারা কথা বলে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না, তাদের কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না, তাদের নাক রয়েছে কিন্তু তারা কোনো শ্রবণ করতে পারে না, তাদের গলা তো রয়েছে কিন্তু সেখান থেকে কোনো আওয়াজ বেরিয়ে আসে না। আর যারা এইরকম প্রতিমাগুলোকে তৈরি করেছে তারা সেরকমই হবে, কিন্তু আমরা যেন আমাদের সেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের দিকে আমাদের ধ্যানকে নিয়ে যাই। कुछ लोगों का समस्या ये है, पहले जैसा मैं प्रार्थना करती थी वैसा अभी प्रार्थना नहीं हो पा रहा है। पहले जैसे मैं उपवास करते थे लेकिन अभी मेरे उसे ऐसा उपवास करने नहीं हो रहा है। पहले जैसा मैं परमेश्वर के लिए आगे आगे खड़े रहते थे लेकिन आजकल क्या हो गया पता नहीं, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता है। অনেক লোক এরকম চিন্তা ভাবনা আছে কি আমি আগে অনেক প্রার্থনা করতাম কিন্তু করতে পারি না, আমি আগে অনেক উপবাস করতাম কিন্তু এখন আমি উপবাস করতে পারি না, আগে আমি ঈশ্বরের জন্য অনেক কাজ করার জন্য সামনে এগিয়ে আসতাম কিন্তু এখন আমি জানি না কেন আমি এই কাজগুলো করতে পারছি না। कईयों के आराधना के स्वभाव, कईयों के प्रार्थना करने का स्वभाव, कईयों के वचन सुनने का जो स्वभाव जो पहले जैसा था वैसा नहीं हो रहा है। कई जगह पे संगति नहीं होने के कारण लोग अकेला अकेला होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने का कार्य उनके जीवन में कम होता जा रहा है। आत्मिक जीवन में वो परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पा रहा है। पहले जैसे खुदा से प्रार्थना करते समय मेरे दिल के अंदर एक ऐसे उत्साह बढ़ते थे, अभी वैसा उत्साह नहीं बढ़ रहा है। प्रार्थना करते समय मेरे अंदर एक प्यार के अनुभव मैं महसूस कर पाते थे, एक खुशी के अनुभव मैं महसूस कर पाते थे। आजकल वैसा नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा ढूंढने वाले अगर कोई है तो मैं उनसे ये कहने के लिए चाहता हूं। আর দেখুন আগে অনেক ছিল যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতো কিন্তু এখন তাদের মনে সেই ভালোবাসা নেই, অনেক উৎসাহে তারা আরাধনা করতো এখন সেই আরাধনা খেতে পারে না, হয়তো তাদের মনে অনেক বাক্য শোনার আগ্রহ ছিল কিন্তু এখন সেই আগ্রহ আসে না, প্রার্থনা করার স্বভাব ছিল তাদেরকে, গান করার স্বভাব ছিল কিন্তু এখন সেই স্বভাবগুলো তাদের মধ্যে উৎসাহিত আর হয় না। এর কারণ হলো আমরা ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আমরা আসি না, ঈশ্বরের দিকে আমরা ধ্যান দিই না। परमेश्वर के बातों को आजकल नहीं सुनाई देता है। परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते हैं। पहले मैं प्रार्थना में बैठते तो परमेश्वर मुझसे सपनों के जरिए मुझे बात करते थे, दर्शन देते थे, लेकिन आजकल मुझे कोई दर्शन नहीं मिल रहा है, मुझे कोई भविष्यवाणी नहीं मिल रहा है, खुदा मुझसे बातें नहीं करता है। ऐसा विचार करने वाला कोई भी अगर आज ये वचन को सुनते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपने जो भी कार्य किया है उन विषयों में आप पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर अगर लौट कर आएंगे, जरूर परमेश्वर दोबारा आपसे बातें करने लगेगा। আর আজকে হয়তো অনেক লোক ভাব কি আগে আমার সাথে কথা বলতো, আমি যখন প্রার্থনা করি তিনি আমার প্রাণে উত্তর দিত, তিনি আমাকে স্বপ্নের বাক্যের দ্বারা আমাকে দর্শন দিত, তিনি আমার সাথে কথা বলতো, কিন্তু আজ ঈশ্বরকে কেন আমাকে এই সব করছে না? তার কারণ প্রভু দাস বলতে চাইছে আমরা আমাদের সেই পুরনো স্বভাবগুলো যেগুলো আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অধর্ম কাজ করেছি সেই কাজগুলোকে ছেড়ে পশ্চাতাপের সাথে যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসব, ঈশ্বর সেই পুনরায় জিনিসগুলো আবার আমাদের জীবনে ঘটাতে পারেন। योना नबी की किताब पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में यहोवा परमेश्वर योना नबी से बातें करते हुए हम सुनते हैं, लेकिन दूसरा अध्याय में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले योना को हम देखते हैं। जब तीसरा अध्याय में अपने किए हुए पाप के प्रायश्चित करने वाले योना नबी, जो अपने गलतियों को मान लेने वाला योना नबी के सामने परमेश्वर दोबारा बातें करते हुए हम देखते हैं। আর দেখুন এখানে দুই যখন দেখি ওনা যখন ওদের কাছে প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের প্রার্থনাকে শুনছে, তারপর যখন আমি অধ্যায়ে আসি তিনি প্রতাপের সাথে তার নিজের ভুলকে যখন ঈশ্বর স্বীকার করে, যখন জোনা স্বীকার করছে তখন দ্বিতীয়বার আবার তার সাথে কথা বলতে এখানে আমরা দেখতে পাই। तीसरा अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। আর দেখুন যখন আমরা অধ্যায় সেখানে দ্বিতীয়বার জোনার কাছে পাশে হলো, আর এখন বলা হলো কি তুমি নিনবে গিয়ে যাও এবং আমি তোমাকে যে খবর তোমাকে দেব আর তুমি সেই বিষয়গুলো সেখানে গিয়ে তুমি ঘোষণা করো। देखो, परमेश्वर जो कुछ भी हमसे कहते हैं वो ही हम दूसरों को कहना है, ऐसा खुदा के कलाम योना के इस वचन के जरिए हमसे बातें करते हैं। এখন এখানে এর বাক্য আমাদের এটাই শেখাচ্ছে যে ঈশ্বর যেটা আমাকে বলছে সেটাই যেন আমরা অন্যজনকে বলি।
परमेश्वर ने नहीं बोला ऐसा कोई भी कार्य हम दूसरों को ना कहे, खुदा की इच्छा को जो खुदा हमसे कहा है वही हम दूसरों को कहते जाए। मुझे मालूम है ये वचन के सामने परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग भी है। हर एक व्यक्ति इस वचन की ओर अपने ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि खुदा जो हमसे कहते हैं वही कार्य में दूसरों से कहना है। আর যারা ঈশ্বরের সেবা করে তাদেরকে এরকম বাক্য প্রকাশ হয়। আর এই যেটা বলে ঈশ্বর আমাদেরকে বলে বাক্য, যাতে আমরা লোকের কাছে যারা ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছানে সেখানে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বলি। मैं ज्यादा बोलने के लिए नहीं चाहता है। हम परमेश्वर के चरणों से जितने दूर भागे थे उतना वापस आए। परमेश्वर से हम मुंह मोड़कर जो भी कार्य किया उस विषय में पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, खुदा जो हमारे साथ पहले करते थे उन कार्य आज अगर हमारे जीवन में नहीं है, उसका कारण हमारे पाप या खुदा के वचन के उल्लंघन करने का स्वभाव है। ये समझकर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर की आराधना के और परमेश्वर से जो प्रार्थना है प्रार्थना के और हम अपने आत्मिक जीवन को ले आए। আর দেখুন আমাদের বিজয়ের কারণ আমরা যত ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি, আমরা যেন আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি। আমাদের সেই ভুলগুলোকে নিয়ে, আমাদের পরাজয়গুলোকে নিয়ে যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে পশ্চাতাপের সাথে আসবো, তিনি আমাদের সেই ভুলগুলোকে আবার তিনি আমাদেরকে মার্জনা করবেন, আবার তিনি আমাদের সেই নতুন পথে তিনি আমাদেরকে চালাবেন। जैसे तीमुथियुस के दूसरी पत्री में हम पढ़ते हैं, कान को जो सुख देने वाले कहानियां सुनने के लिए जो हमारी आदतें हैं उनको दूर करते हुए परमेश्वर के पवित्र कलाम सुनने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि जीवन देने वाले वचन हमारे जीवन में खुदा की ओर हमें लेके चलेगा। আর দেখুন সেখানে তিমথি পুস্তকে এরকম লেখা রয়েছে যে আমাদের এই কথা আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে যায়, সেই কথাকে না শুনে বরং আমাদের ঈশ্বরকে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে শেখায়, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে যেটা নিয়ে যায় সেই বাক্যের দিকে আমরা ধ্যানকে দিই। परमेश्वर की उपस्थिति में जब कभी भी हम एकत्रित होते हैं, मनोरंजन के कहानियां सुनने के लिए नहीं, खुदा के सत्य वचन के गहरी बातों को समझने के लिए हम एकत्रित होता है। जीवित परमेश्वर जो राजा उनके वचन हम सुनते हैं, उतने सीरियसनेस के साथ हमें आह्वान देता है। আর দেখুন যখন সেই মনোযোগ যে বিষয়কে দেয় সেগুলোকে আমরা না শুনে যখন ঈশ্বরের এগুলোকে ধ্যান দেব, ঈশ্বর যেগুলো আমাদেরকে বলছে সেইগুলো যখন আমরা শুনবো, তখন আমাদের সেইগুলো আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। मैं ये वचन का प्रचार समाप्त करते ही मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहते हैं। अगर मन में बड़े उदास होकर, मन में बड़े पीड़ा के साथ, जीवन में बड़े दुख के अनुभव के साथ या रुकावट को सामना करने वाला कोई भी है, आपको पवित्र कलाम के अनुसार मैं कहता हूं, आप मसीह में वापस आ जाएं। खुदा में आपकी आराधना को आप ठीक कराएं, परमेश्वर के प्रार्थना में आपके जीवन आप समर्पित करें, ताकि आपके जीवन में जो बातें परमेश्वर पिछले समय पर किए थे उन सारे कार्यों को वापस परमेश्वर शुरू करने के लिए चाहते हैं। आपको परमेश्वर प्यार करते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर जो दंड के बातें सोचे थे उनमें से परमेश्वर अपने मुंह अपने मन बदल कर आपको आशीष देने के लिए चाहते हैं। আর দেখুন আজকেও যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি, আমরা কাজগুলো আমাদের দিয়ে করার চেষ্টা করলো, যেগুলো ছিল সেই কাজকে যতদিন আমরা ফিরে গেছি, আজকেও যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে আসি একটা পশ্চাতাপ হৃদয়ের সাথে, যে ভুলগুলোকে আমরা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করব, আর ঈশ্বর আমাদের জীবনে যে দণ্ড বা শাস্তি আনার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন সেগুলো তিনি আমাদের জীবনে আর আনবেন না। তিনি এটা উদ্দেশ্য করেছিলেন আমাদেরকে দিয়ে কাজ করেছিলেন, সেটাই তিনি আমাদেরকে দিয়ে পুনরায় আবার তিনি শুরু করবেন। हमारे सामने कितने दिन बाकी है हमें मालूम नहीं। हमारा मृत्यु के लिए, हमारा खुदावंद मसीह यीशु के आगमन के लिए कितने दिन बाकी है हमें मालूम नहीं है। हम सभी को पापों से छुटकारा देने के लिए, हम सभी को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, आशा के साथ सारे दंड, सारे दुख को सहने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया हुआ मसीह यीशु की तरफ हमारे आत्मिक जीवन के नजर उठाकर हम देखेंगे और उनके पीछे हो जाएंगे। हमारा गलतियों से हम वापस मुड़कर मसीह यीशु के स्वतंत्रता में प्रवेश करेंगे। আমরা কতদিন
বাঁচবো আর প্রভুজি কবে ফিরে আসবে আমরা সময় আমরা জানি না। তাই আসুন আজকে থেকে আমরা একটা নির্ণয়কে নিই যে প্রভু যিশু স্বর্গকে ছেড়ে এই পৃথিবীতে এসেছিল, আমরা যেন তার অনুসরণকারী হই, তার ইচ্ছাগুলোকে পালন করে যাতে আমরা তার পিছু পিছু আমরা গমন করতে পারি। Glory to God. হালেলুয়া, জয় যিশু। মনে হচ্ছে পাস্টারের নেটওয়ার্কের গন্ডগোল সমস্যা আছে, তার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে সমাপ্ত করে দিই। তা যাই হোক, আমরা বহু বাক্যকে যুক্ত হয়েছে পাস্টার। Praise the Lord. मुझे आप सुन पा रहे हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूं। एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करने के लिए चाहते हैं। तीसरा अध्याय के 10वां वचन जो हमने पढ़े थे उसी को और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं। जब परमेश्वर ने শুরু করেছিলাম সেই বাক্য পড়ে আমরা এখানে সমাপ্ত করতে চাই। তার জোনা তার 3 অধ্যায় 10 নম্বর পদে এরকম বলছে, তারা যা করেছিল এবং কেমন করে তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরেছিল তা যখন ঈশ্বর দেখলেন তখন তিনি তার মন ফেরালেন, তিনি যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন তা করলেন না। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहता हूं। आप लोगों के बीच में थोड़ी समय परमेश्वर के पवित्र कलाम को इसी तरह प्रचार करने के लिए अवसर मिला, मेरा सौभाग्य समझता हूं। मसीह में हम एक मन होकर आगे बढ़ेंगे। अपने गलतियों से हम मोड़कर वापस परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे। आने वाले समय पर परमेश्वर हम सभी को आशीषित करने पाए। मसीह यीशु के दोबारा आगमन में वचन सुना हुआ कोई भी नष्ट ना होने पाए, ये आशा के साथ आप लोग दिए हुए इस समय के लिए खुदा को और आपको धन्यवाद देते हुए मैं मेरे वचनों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को महाकाय से आशीषित करे, परमेश्वर को धन्यवाद होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। আর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে ঈশ্বর ওনাকে একটা সুযোগ করে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের সামনে প্রচারের জন্য, এবং ঈশ্বর তিনি আমাদের কাছে এটাই বলতেছেন আমরা যাতে একটা তার সাথে যে প্রভু যিশু আমাদেরকে আবার নিতে আসবে, আমরা যেন এক মনে সেই ঈশ্বরের কাছে আমরা নিস্তব্ধতার কাছে তার পিছু আমরা আগমনিত হতেই থাকি। আর তিনি আমাদেরকে আবার এটা উৎসাহিত করছে যাতে আমরা সেই বাক্যতে স্থির থাকি, যাতে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে উৎসাহিত করে এবং যে প্রভু যিশু আমাদেরকে নিতে আসবেন সেই প্রভু যিশুর আগমনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আর এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন। इस वचन को भाषांतर किया हुआ परमेश्वर के दास को धन्यवाद करते हुए मैं समाप्त करता हूं। खुदा आप सभी को बहुत से आशीष दे। আর প্রভু দাস যিনি ওনাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন ঈশ্বরের বাক্যকে বলার জন্য, ওনাকে তিনি ধন্যবাদ জানান। থ্যাংক ইউ পাস্টার। থ্যাংক ইউ পাস্টার। ধন্যবাদ দি পাস্টারকে সুন্দর বাক্য বলার জন্য।